मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। रिदान को आज खुद को साबित करना था, चाहे जो हो जाए, क्योंकि अगर वो खुद को साबित नहीं करता तो सोहन उसको छोड़ता नहीं। रिदान ने कहा, ठीक है सोहन, आप बैठो। आपको मेरा जीजा बनना है तो मैं आपको जीजा ही बनाता हूँ। बताओ साला बन के क्या खुशी दूँ आपको। बोलो सोहन। सोहन बोला, तुम जो खुशी मुझे दे सकते हो दो ना, मैंने तुम्हें कहाँ रोका है। सच में? हाँ सच में। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं जो करूँगा आप भी वही करेंगे। रुकेंगे नहीं, ना ही सोचेंगे। ठीक है, जैसा तुम बोलो। सोहन ने उठकर कमरे की कुंडी लगाई, क्योंकि रिदान की बहन अभी भी घर पर थी। वो कमरे में तैयार जो हो रही थी। सोहन ने रिदान से कहा, चलो शुरू करते हैं। जैसा तुम बोलो वैसा ही करेंगे। बताओ अब करना क्या है, या फिर क्या क्या करना है, कुछ तो बताओ। रिदान ने कहा, ठीक है मैं बताता हूँ। उसने फिर से सॉन्ग लगा दिया। इस बार उसने सॉन्ग लगाया, ज़बां पे लागा लागा रे नमक इश्क का। और जैसे ही उसने ये गाना लगाया, सोहन ने रिदान को बड़े ध्यान से देखा और उसके कान में जाकर बोला, अभी तक तुमने इश्क का नमक चखा ही कहाँ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें चखा सकता हूँ। चखना चाहोगे? सोहन, पीछे हटो ना। रिदान ने यह कहते हुए सोहन को धक्का दिया और बोला, चलो अब मैं जो भी करूँगा आप भी सेम ही करोगे। बदलोगे नहीं, घबराओगे नहीं और भागोगे नहीं। वादा करो मुझसे। ठीक है यार, वादा किया तुमसे। जैसा तुम कहो, जो तुम कहो वही कर दूंगा मैं आज तुम्हारे लिए। ऐसी क्या बात है, काफ़ी खुश लग रहे हो आज तो आप मुझे। हाँ खुश तो होऊंगा ना, आखिर तुम जो मेरे लिए साबित करने वाले हो कि तुम बड़े कहाँ से हुए हो, तो मैं तो खुश होऊंगा ही ना। रिदान और सोहन के बीच नॉटी टॉक्स हो रहे थे, यानी कि शरारत भरी बातें। रिदान ने लहराते हुए अपनी शर्ट के बटन खोले, फिर से शर्ट उतारी और फेंक दी। सोहन रिदान को देख रहा था। रिदान ने सोहन से इशारे से कहा, चलो तुम भी करो ऐसा ही। सोहन ने भी म्यूजिक पर लहराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अपनी शर्ट के सारे बटन खोल दिए और शर्ट उतार कर फेंक दी। दोनों लड़के अब सिर्फ वेस्ट और पैंट पहने हुए थे। रिदान ने सोहन से कहा, मेरे पास आओ। सोहन रिदान के पास गया। रिदान ने अपनी बाहों का हार सोहन के गले में डाल दिया। सोहन के हाथ अपनी कमर पर डाले। सोहन के हाथ रिदान के पूरे बदन पे अचानक से चलने लग गए। रिदान ने सोहन के हाथों को कसकर पकड़ा और अपनी कमर पर ही रोक कर रखा और सोहन की तरफ दो उंगलियां करते हुए उससे कहा, मेरी आंखों में देखो, सिर्फ मेरी आंखों में। सोहन रिदान की आंखों में देख रहा था। दोनों एक दूजे में डूबे उस म्यूजिक पर हल्के हल्के नाच रहे थे। रिदान ने नाचते नाचते सोहन की बनियान को थोड़ा सा ऊपर किया और उसके कमर में हाथ डाला। रिदान सोहन की कमर को अब छू रहा था। सोहन ने भी रिदान की बनियान को ऊपर किया और जैसे ही उसने अपने हाथ रिदान के बदन से टच किए, रिदान तो पागल हो उठा। उसके शरीर में कपकपी होने लगी। सोहन ने रिदान से कहा, क्या हुआ, ठीक हो ना? रिदान ने कहा, हाँ, आपके हाथ बहुत खुरखुरे हैं। होंगे ही ना, आखिर एक मर्द के हाथ जो हैं। यह सुनकर रिदान को गुस्सा आ गया। क्या मतलब आपका? मैं मर्द नहीं हूं, यही कहना चाहते हो आप? अरे नहीं नहीं बेबी, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी लोग लाइक करिए। सभी लोग कमेंट में एक छोटा सा हार्ट मेरे लिए छोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर कर दीजिए। रिदान सोहन से नाराज हो रहा था। सोहन रिदान को मनाने में लगा हुआ था, पर रिदान जो था वो मानने को तैयार नहीं था। तो सोहन ने रिदान का हाथ अपनी चेस्ट पर रखा और कहा, मेरी दिल की धड़कन को महसूस करो। देखो ये बार बार तुम्हारा नाम ले रही है। रिदान सोहन की चीज़ी बातों में फंस रहा था। सोहन बड़ा खुश हो रहा था
कि आखिर रिधान उसके साथ आज इस तरह से है, और उनके बीच जो शर्म थी, जो एक दायरा था जिसमें वो कब के बंधे हुए थे, वो भी टूट रहा है। सारी सीमाएं टूट रही हैं और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ रहे हैं। रिधान ने सोहन की वेस्ट उतार दी। ये पहली बार था जब रिधान इतने करीब से सोहन को बिना वेस्ट के देख रहा था। उसने इससे पहले सोहन और दीदी को एक साथ देखा था, पर सोहन को अपने इतने करीब इस तरह से उसने कभी नहीं देखा था। आप तो बहुत चिकने हो यार, एक भी बाल नहीं है आपकी चेस्ट पे। वैक्सिंग करते हो क्या? अरे नहीं नहीं रिधान, वैक्सिंग नहीं करता हूँ। मैं तो बाई बर्थ ही ऐसा हूँ। मतलब जन्म से ही चिकना माल हो यार आप तो। बहुत मस्ती आ रही है तुमको, क्या बात है? ये चिकना माल पसंद आ गया क्या? सच सच बताओ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भला आप क्यों पसंद आने लगोगे? आप तो वैसे भी दीदी के बॉयफ्रेंड जो हो, मेरे थोड़ी कुछ आप हो। ये क्या बोल रहे हो रिधान? क्यों तुम ऐसा करते हो? तुम क्यों मेरा दिल बार बार दुखाते हो? मैं तुम्हारे साथ हूं ना इस पल, तो तुम अपनी दीदी का नाम बार बार बीच में क्यों ले रहे हो? जब मैं उसके साथ होता हूं तो सिर्फ उसका होता हूं। अब जो मैं तुम्हारे साथ हूं तो सिर्फ तुम्हारा हूं ना। रिधान ने बड़ी बड़ी आंखें कर सोहन की आंखों में झांका और बोला, सच में इस पल में तुम सिर्फ मेरे हो? अरे वाह, एक और मूवमेंट, आपसे तुम पर आ गए। लगता है हमारे बीच की पूरी दूरी तुम आज मिटा ही दोगे रिधान। क्यों, ऐसा ही है ना? रिधान फिर से शर्माने लगा था। उसके गाल लाल हो रहे थे। सोहन ने हल्के से रिधान के गाल पर काटा और अपने दांतों का दाग छोड़ दिया। रिधान बोला, अरे अरे ऐसे मत करो, दीदी देख लेगी। अरे उसकी चिंता ना करो, बॉबी नहीं आने वाली। उसे लगेगा पूरा 1 घंटा। तुम टेंशन ना लो, बस मुझ में खोए रहो। अच्छा, और आप में खोकर मैं क्या करूं? अरे रिधान, तुम फिर से आप पर आ गए। तुम ये क्या करते रहते हो? फ्लक्चुएट क्यों होते रहते हो? एक जैसे रहो ना। क्या करूं अब मैं? फ्लक्चुएट तो होऊंगा ही ना। आप दीदी का जिक्र करोगे तो मुझे लगेगा ना कि आखिर आप उनके बॉयफ्रेंड हो, और फिर आप मेरे साथ। तुम्हारे साथ क्या? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ अभी तक? कुछ भी तो नहीं किया। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है, आपने कुछ नहीं किया। और मुझे लगता है सोहन भाई, आपसे कुछ हो भी नहीं पाएगा। उम्र हो चुकी है अब आपकी, आपसे कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हो ना? सोहन ने रिधान की शरारत को समझ लिया और रिधान से बोला, अच्छा तो तुम मुझ में चाबी भर रहे हो ताकि मैं तुम्हें कुछ करके दिखाऊं, ऐसा ही है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं भला आप में चाबी क्यों भरने लगा? नहीं बेटा, तुम्हारी जो हरकतें हैं उनसे तो सब साफ समझ आ रहा है कि तुम मुझ में चाबी कस रहे हो ताकि तुम जो चाहो मैं वो कर दूं। यही बात है ना? नहीं भैया, मैं भला ऐसा क्यों करने लगा? पहली बात तो रिधान, तुम मुझे भैया कहना बंद करो, सिर्फ सोहन कह के बुलाओ। तुम्हारे मेरे बीच कोई भाई भाई वाला रिश्ता नहीं है, समझ रहे हो ना? तो फिर क्या है हमारे बीच, आप बताओगे? सोहन सोच में पड़ गया कि आखिर इस रिश्ते को वो क्या नाम दे। सोच में था, डूबा जा रहा था कि तभी उस पल में रिधान सब कुछ भुलाकर सोहन के सीने से चिपट गया। वो उसकी दिल की धड़कन को सुन रहा था और उसने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ कर रखा। सोहन रिधान से बोला, क्या तुम्हें ये सब कुछ सही लग रहा है? ऐसा तो नहीं तुम बस ये सब जबरदस्ती कर रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो? अरे नहीं नहीं सोहन, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है। आपके साथ तो वक्त बिताना, आपसे बात करना और आज आपकी बाहों में होना, इससे अच्छा तो कुछ मेरी ज़िंदगी में आज तक नहीं हुआ। सच में ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ, ऐसा ही लगता है मुझे, तभी तो कह रहा हूँ आपसे बार बार एक ही बात लगातार। मेरा तो दिल और मेरी सांसें
बस बार बार आपका नाम ही जप रही हैं सोहन। ये कैसी फिल्मी बातें कर रहे हो तुम रिधान? सच में? हाँ सच में। आपको फिल्मी लग सकता है, पर यह कुछ भी फिल्मी नहीं। मेरा दिल तो बस अब आपके लिए धड़कता है। आप समझो या ना समझो इस बात को कभी, पर सोहन, मुझे आप बहुत पसंद हो। मैं बहुत लाइक करता हूँ आपको। सोहन रिधान की आंखों में देख रहा था और उसने रिधान से कहा, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, पर मैं तुम्हारी दीदी से प्यार करता हूँ। सोहन का इतना बोलना ही था कि रिधान ने सोहन को धक्का दे दिया और बोला, तो फिर जाओ उनके पास, मेरे पास क्यों आए हो? सोहन ने रिधान को फिर से अपनी बाहों में भर लिया और जकड़ के रखा और उससे बोला, अरे तुम इतनी छोटी छोटी बात पर नाराज क्यों होते हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा होकर रहूं, तो मैं सिर्फ तुम्हारा होकर रहूंगा। ये वादा करता हूं तुमसे। तुम्हारी बहन से भी अपने रिश्ते को तोड़ दूंगा। रिधान ने सोहन की आंखों में एक सच्चाई देखी। उसने रिधान से कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप इस रिश्ते को तोड़ो। दीदी को बहुत दुख होगा। रिधान, तुम फिर चाहते क्या हो? क्या तुम ये चाहते हो मैं एक साथ 2 नावों की सवारी करूं? और अंत में क्या होगा? हम तीनों डूब जाएंगे ना? नहीं सोहन, मैं बस इतना चाहता हूं कि दीदी हर्ट ना हो। अगर आपको अलग होना ही है तो आप लोग दोस्त बने रहना। दीदी को इससे सपोर्ट मिलेगा। और जब तक कोई और दीदी की लाइफ में नहीं आता, तब तक आप प्लीज़ मत जाना, वरना दीदी टूट जाएगी अंदर से। सोहन को अच्छा लगा कि रिधान को उसकी बहन की इतनी परवाह है। उसने रिधान से कहा, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी दीदी का दिल तोड़ूंगा नहीं, बल्कि किसी और के साथ जोड़ दूंगा जो उसे सच में खुश रख सके। और मैं तो बस तुम्हारे साथ। मेरे साथ क्या सोहन? बताओ, बात पूरी करो। मैं तो बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ रिधान। तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। हर बात तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। खाना पीना नहाना सब कुछ। सच में मेरे साथ नहाना भी चाहते हो आप? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे साथ नहीं तो फिर किसके साथ नहाऊंगा? अब तुम ही तो मेरे बॉयफ्रेंड हो ना। रिधान बड़े ध्यान से सुन रहा था सोहन को। वो हल्के हल्के मुस्कुराने लगा और सोहन के सीने से कस कर लग गया। सोहन ने रिधान को अपने सीने से लगाए रखा और फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। सोहन ने रिधान को धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सोहन ने रिधान से कहा, तो बताओ, क्या करना चाहोगे अब? रिधान शर्मा रहा था। वैसे तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो रिधान? यही तो तुम चाहते थे ना, और आखिर आज वही हो रहा है जो तुम चाहते थे, तो इतनी शर्म कैसी? रिधान ने सोहन से कहा, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैं तो बस आपको पसंद करता था। मुझे लगा था कि कभी ना कभी तो आप मेरे हो ही जाओगे, पर वो दिन इतनी जल्दी आएगा ये कभी नहीं सोचा था। अच्छा, तो आज जब वो दिन आ गया है तो आगे क्या करना चाहते हो तुम? अब ये मैं कैसे कहूँ आपसे कि मैं क्या करना चाहता हूँ? आपको जो सही लगे सोहन, आप कर सकते हो। मैंने आपको रोका थोड़ी है, ना ही मैं आपको रोकूंगा। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करिए।